हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम मई 2021 का राष्ट्रीय घटनाक्रम के संदर्भ में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं हम उसे कवर करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है कि भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। दूसरा है ऑपरेशन COJIT सशस्त्र बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑपरेशन को जीत सशस्त्र बलों के द्वारा शुरू किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा की है। तो इस वीडियो में हम केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट पे ही बात करने वाले हैं, बाकी चाहे तो वीडियो को पॉज करके अदर फैक्ट भी पढ़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरी एवं शिक्षण संस्थान में 50% से ज्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन और 5,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। तो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन और 5,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने वैसे अनाथ बच्चों को जिनके जो गार्जियन थे उनकी मृत्यु हो गई कोविड-19 के कारण। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य का 23वां जिला के रूप में घोषित किया है। तो पंजाब का 23वां जिला हो गया मलेरकोटला। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पानी पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पुदुचेरी ने हासिल किया है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद ये चौथा राज्य बना है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दूसरा केंद्र शासित बना है। अब बाकी ओवरऑल में चौथे नंबर पे है पुदुचेरी। विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड करने का निर्णय लिया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया है। असम पहला राज्य बना है भारत का जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की। मोमा मार्केट मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जी की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी लॉन्च किया है। तो मोमा मार्केट शुरू किया है मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए। जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामले के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। तो याद रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगी। महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया। तो पहला प्रश्न यहां से अच्छा बन सकता है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो ये पुणे में स्थापित किया गया। किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को पहला स्थान मिला है जबकि दूसरा स्थान राजस्थान राज्य को मिला है। हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में 6 राज्य में ही विधान परिषद है जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि और महाराष्ट्र हैं। हाल ही में कर्नाटक ने बेंगलुरु में स्थित बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के पास 1000 एकड़ से अधिक भूमि का सर्वेक्षण शुरू किया है जिसे हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में है और ये तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही भारत में स्थलों की सूची 48 हो गया विश्व धरोहर स्थल की सूची में, जिसमें 6 स्थान गंगा घाट वाराणसी का क्षेत्र है, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु में है, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, मराठा मिलिट्री वास्तुकला महाराष्ट्र में है, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक में है और नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट, लमेटा घाट को भी शामिल किया है। तो इन सभी स्थलों को याद रख लेना जरूरी है कि कौन सा स्थल किस राज्य के क्षेत्र में है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक को।
हाल ही में ओडिशा राज्य के वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्ष में राज्य में ब्लैक बक यानी कि काला हिरण की संख्या में 2 गुना वृद्धि दर्ज किया गया है। तो किस राज्य के वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार? तो ओडिशा राज्य के वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार काला हिरण वर्तमान में आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का राजकीय पशु है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, इसमें केवल एंड डिजिटल लगा दिया गया है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल के इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा है। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। तो किस सरकार ने ये जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है? तो पंजाब सरकार ने। भारत तथा इजराइल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 साल के ज्वाइंट वर्क कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखेंगे कि भारत सरकार ने फिजी और इजराइल के साथ संयुक्त रूप से कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक ज्वाइंट कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च किया है। तो यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत सरकार ने। भारतीय सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित किया है। भारतीय सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित किया है। हाल ही के दिनों में पासा एक्ट चर्चा में रहा। पासा एक्ट का संबंध लक्षद्वीप से, इसका मतलब है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। इसके तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि पासा एक्ट के तहत किसी अगर आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है विदाउट किसी इंफॉर्मेशन के? तो वो है 1 वर्ष तक। असम में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। तो गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति असम में की गई है। इसके तहत एक मिनिस्टर को 2 से 3 जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी और केंद्र और राज्य की योजनाओं को क्रियान्वयन में ये जिले में करवाएंगे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बन रहे थे मई 2021 के इंपोर्टेंट फैक्ट थे। तो चलिए मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।